हेलो बच्चों, बाजी कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो बच्चा बाजी, आज ना मैं एक ऐसा सेशन लेकर आई हूँ जिसकी बहुत ज्यादा ही डिमांड थी, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सपना है भाई डॉक्टर बनना है। और आपको पता है कि डॉक्टर बनने की जो तैयारी होती है वो कहीं ना कहीं 11th क्लास से ही क्या हो जाती है, आपकी शुरू हो जाती है। तो आखिर 11th 12th यानी कि आपके पास पूरे 2 साल हैं। तो यहाँ पे बात याद है कि आखिर कौन सा प्लान अपनाएं आप कि जब आप नीट का एग्जाम दे रहे हो पहली बार में और आपका पहली बारी में क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि क्योंकि अभी आप 11th में आए हैं और अभी अगर इस ट्रिक को, इस प्लान को फॉलो कर लिया तो गारंटी है कि जब आप पहली बार अपने नीट का एग्जाम देंगे तो आप बहुत अच्छे से क्या कर पाएंगे, अपने मार्क्स लेकर आ पाएंगे। ठीक, और मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपको पता ही है कि फिर आपको अच्छा कॉलेज मिलना तो बनता ही है ना। तो नीट जो है यहाँ पे पहली बारी में कैसे पार होगा, क्या प्लान अपनाना है, सबसे पहली चीज बता देती हूँ कि जो नीट का एग्जाम होता है, आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कुछ को नहीं पता होगा, कुछ को पता होता है, फिर भी बता देती हूँ कि आखिर नीट होता क्या है। नीट बेटा वो एग्जाम है जिसको क्लियर करके आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं। तो होता क्या है, जब आप 12th में आएंगे, अभी आप 11th में हैं, फिर आप 12th में आएंगे, 12th के बाद में यानी कि 12th करते करते ही आपका क्या होता है, जब बोर्ड एग्जाम आने वाले होते हैं तब इसके फॉर्म आ जाते हैं, तब आपका बोर्ड एग्जाम हो जाता है। बोर्ड एग्जाम के बाद में मई या जून के समय आपका नीट का एग्जाम होता है, यानी कि बोर्ड खत्म होने के बाद ही होता है ये एग्जाम। ये एग्जाम जब आप देते हैं, अपना क्लियर कर जाते हैं, तो आप लेते हैं फिर एडमिशन किसी भी अच्छे मेडिकल कॉलेज में। तो अब आपको पता है कि डॉक्टर बनने के लिए इस एग्जाम को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो नीट क्या है, एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम जिसको क्लियर करके आप अपने डॉक्टर बनने का जो सपना उसको पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने पड़ते हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो बेटा यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट करने पड़ते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं बेटा, एक तो फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें जो बायोलॉजी होता है ये बहुत बहुत ज्यादा ही आपका इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा मेन है आपका। ठीक, अब यहाँ पे याद रखना कि जो नीट का एग्जाम होता है, क्यों कह रही हूँ कि 11th इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 11th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपकी 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों ही इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तैयारी कब से शुरू करनी है, 11th से। और जो ये सोच रहे हैं ना कि जब 12th में आ जाएंगे, 12th करेंगे तब देख लेंगे, तो बहुत टाइम है बेटा। जिसको पहली बारी में नीट क्लियर करना, उसके लिए ये 2 साल कह सकती हूँ कम भी है, बहुत ज्यादा भी है। कम उनके लिए है अगर मैं बात करूं जिसे कुछ नहीं आता है ना, एंड ज्यादा अगर मैं बात करूं उसके लिए जिसको बहुत कुछ आता होगा। तो अगर आप 11th के कॉन्सेप्ट को 11th में स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, 12th में आपको पूरे 2 साल का पढ़ना पड़ेगा। 11th के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं, 12th के भी, तब जाके कहीं आप अपना नीट का एग्जाम को अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, अगर आप सोचे कि सिर्फ 12th के बेसिस पे दे सकते हो तो भी नहीं क्लियर हो सकता, और सिर्फ 11th पे सोच रहे हो तो भी आप क्लियर नहीं कर सकते। आपके 11th और 12th दोनों के ही जो कॉन्सेप्ट हैं वो हर सब्जेक्ट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इन दोनों के आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब याद रखना कि 11th से ही क्या करना है, आपको पढ़ना शुरू कर देना है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये आपके मेन सब्जेक्ट हैं। किसमें, आपके 11th की अगर मैं बात कर रही हूँ। और मैंने जैसे कि बोला कि नीट के एग्जाम में 11th के कॉन्सेप्ट आते हैं, क्योंकि आता ही 11th 12th का है। और अगर यही वीक है तो याद रखना 12th में बर्डन बढ़ जाएगा, बोर्ड का प्रेशर होगा, आप बोलोगे हम 12th का पढ़े, ये पढ़े, 3 क्लासेस उसकी, प्लस साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम के अलग से आप क्लासेस करोगे। भाई मैम हमें थोड़ा रिवीजन का भी तो टाइम चाहिए, बोर्ड आ रहा है क्योंकि, प्लस साथ ही साथ अब उस टाइम पे बोलोगे कि मैम हमें तो 11th के कॉन्सेप्ट वीक रह गए, मैम गलती हो गई, अब तो बता दो अब क्या करें। फिर बाद में ये लाइन बोलोगे, तो बेटर है कि उन लाइनों को बोलने से बेटर है कि आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें। तो अभी जब 11th में हो तो अच्छे से पढ़ाई क्यों ना की जाए फिर। अब यहाँ पे आपको मैं बताने वाली हूँ एक प्लान, और अगर तुमने ये प्लान फॉलो कर लिया, गारंटी है, आज की डेट नोट कर लेना, एंड जिस टाइम तुम अगर ये प्लान फॉलो करते हो जब आप नीट का एग्जाम देने जाओगे, गारंटी है कि तुम अगर मेरा प्लान ये वाला फॉलो करते हो तो अपना नीट के एग्जाम को पहली बारी में ही क्लियर कर दोगे। तो याद रखना 11th के सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो, यानी कि अभी है आप 11th में तो एक एक कॉन्सेप्ट, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो या हो बायोलॉजी, हर एक का, बायोलॉजी में भी याद है, जूलॉजी बॉटनी 2 में बटी होती है, तो पूरा आपका बहुत हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेंगे 11th में, तो 12th में आपके पास सिर्फ क्या रहता है कि रिवीजन का, कि चलो 1 घंटा पढ़ लेते हैं आज ये, है ना, ताकि आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बने रहें। साथ ही साथ 12th की पढ़ाई जो है वो लेट शुरू मत करना, कि अभी जो 11th है आपकी, 11th तो बहुत अच्छे से पढ़ ली, लेकिन 12th की पढ़ाई बड़ी लेट शुरू करी है, क्यों, थोड़ा आलस आ गया है ना, कि भाई चलो एग्जाम हुआ 2 महीने यहाँ घुमाए, वो मत करना।
2 साल अगर तुमने सोचा है कुछ करना है तो करना है यार, है ना। 11th के जैसे ही बेटा आपकी जैसे रिजल्ट आ जाता है, एग्जाम खत्म, तुरंत 12th की पढ़ाई शुरू कर देना बिना समय को बर्बाद किए। समय बर्बाद करने का चांस ही नहीं है। फिर उसी के साथ नोट्स जरूर बनाने हैं आपके 11th के, आपके 12th के, इनके नोट्स आपके पास बने होने चाहिए। नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं रिवीजन के लिए भी। तो 11th 12th, अभी 11th में हो तो नोट्स बना, चलो 12th में भी नोट्स बनाना, नोट्स खुद से बनाना, खुद के बनाना, किसी दूसरे के मत पढ़ना, ठीक है। एंड डेली रिवीजन, ये सबसे बढ़िया। मैंने अभी बोला है कि 11th में अभी आप क्लासेस ले रहे हो, पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ रिवीजन करते चलो। लेकिन जब 12th में आओगे, 12th की क्लासेस को लोगे, तो उसके साथ 11th का भी रिवीजन करते चलना है। क्लियर है। एंड याद रखना, जिन बच्चों ने ये टिप्स अपना लिए उसने नीट को पहली बार में क्लियर कर दिया। और चाहते हो अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे आगाज बैच क्लास 11th का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, तैयारी कब से शुरू करनी है, 11 से शुरू करनी है। तो बेटा यहाँ पे आप, अगर मैं बात करूँ तो क्लास जो 11th है उसका यहाँ पे बैच ज्वाइन कर सकते हो। क्यों बोल रहे हो, देखो आप टॉपर्स देख रहे हो यहाँ पे, प्रियांशी सोनी 98.3%, आपका कुशाग्र 97.8, साथ अर्पित 97.6 एंड पुष्कर 96.6। ये टॉपर्स हैं भाई। यहाँ पे 300 प्लस तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 90 प्लस मार्क्स हैं। एंड यहाँ पे 1450, यानी कि भाई अगर मैं बोलूँ कि 1400-1500 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं यार जिनके 80 आपके जो % मार्क्स हैं, मतलब भरमार हैं यार। इतने सारे बच्चे थे कि हम नाम भी नहीं बता सकते आपको, है ना। अब यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ बेटा, क्योंकि आपकी तैयारी कहाँ से शुरू होती है, 11 से ही होती है ना। अब 11 से होती है तो डिटेल लेक्चर क्या करने होते हैं बेटा, यहाँ पे आपको पढ़ने पड़ते हैं। डिटेल के साथ साथ आपको वन शॉट, क्योंकि भाई डिटेल में तो पढ़ लिया, अब पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज भी तो करना है, तो वन शॉट हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ बच्चा आपको पीसीएम या पीसीबी के साथ ना, जैसे आप बायोलॉजी के बच्चे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप पढ़ोगे, उसी के साथ हम आपको इंग्लिश और हिंदी की क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और जो अच्छा परफॉर्म करेंगे बच्चे, उनका अलग से ग्रुप बनाएंगे, उनको और ज्यादा पढ़ाएंगे, है ना। तो भाई यहाँ पे भी आपको दौड़ लगानी होगी, किसकी, आपको अच्छे, किसमें भाई, अपने, अगर मैं बात करूँ एक अच्छा स्टूडेंट बनने की, इस ग्रुप में ऐड होने की, है ना, कि भाई आपको और मोटिवेट किया जाए, आपको और चीजें बताएं। लाइव सेशन होंगे जहां पे आपको बताया जाता है कि भाई किस तरीके से, अगर मैं बात करूं कि आखिर जो आपके, अगर मैं बात करती हूँ, आप पूछते हो ना कि मैम की कैसे लिखे एग्जाम में, मैम ये बता दो ना, मैम ये क्या, ऐसे सभी जितनी भी दिक्कतें एग्जाम में, कैसे लिखे, नोट्स कैसे बनाए, रिवीजन कैसे करें, कभी कभी हमें चीजें बहुत जाननी होती है कि कोई तो सलाह दे, तो यहाँ पे होते हैं आपके लाइव सेशन जहाँ पे आपको करियर से रिलेटेड आपको गाइड किया जाता है। प्लस चैप्टर टेस्ट होते हैं, टीचर स्लाइड जिसपे टीचर लिखते हैं वो आपको दी जाती हैं, होमवर्क आपको दिया जाता है, एंड सुपर 50 जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती हैं, ठीक है। अब टीचर्स जो हैं भाई आपके फेवरेट, जितने भी आपके टीचर्स हैं वो सब यहाँ पर आपको इस आगाज बैच में पढ़ा रहे हैं। एंड अभी यहाँ पे बता देती हूँ कि 1 मई तक ना यहाँ पे आपका ऑफर चल रहा है। तो जो कोर्स आपका 6,999 का है, वही कोर्स सिर्फ 3,999 रुपए में आपको मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जब आप कोर्स लेंगे तो आपको सिर्फ आगाज का कूपन कोड को क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। या आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, आपके पास 2 ऑप्शन होंगे कि या तो आप हमें इस पे कॉल कर दो 0124-715-8250 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जल्दी से जाएं एंड फटाफट से अपने बैच को ले लें, बिकॉज 1 मई तक चल रहा है ऑफर। तो इस ऑफर का क्या करना है, आप लोगों को फायदा उठाना है, ठीक है। तो फटाफट से अपने कोर्स को ले लें, बिल्कुल भी देरी ना करें, ठीक है। तो अगर डॉक्टर बनने की तैयारी कब से शुरू करनी है, 11 से। तो रेडी हो डॉक्टर बनने के लिए?